ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 7वां अध्याय। हे अर्जुन, अपना चित्त मुझ में लगाकर और मेरा ही आश्रय लेकर जिस प्रकार से संशय रहित मुझको पूर्ण रीति से जानोगे सो मैं कहता हूँ। हे पार्थ, अब तुमको संपूर्ण ज्ञान विज्ञान सुनाता हूँ। इसे जानकर फिर कुछ जानना नहीं रहता। हजारों मनुष्यों में कोई एक ऐसा होता है जो आत्मज्ञान जानने के लिए यत्न करता है, और इन यत्न करने वालों में भी कोई कोई ही मुझको भली भांति जानता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की भिन्न प्रकृति हैं। ये जो 8 प्रकार की प्रकृति हैं, इन्हें अपरा प्रकृति कहते हैं। इससे अन्य जीव को भूत प्रकृति अथवा परा प्रकृति कहते हैं। इस बात को भली भांति जानो। हे महाबाहो, इस परा प्रकृति से ये जगत धारण किया गया है। हे कुंती पुत्र, संपूर्ण प्राणी मात्र मेरी इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होते हैं। इस बात को अच्छी तरह जान कि मैं इस संपूर्ण जगत को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाला हूँ। हे अर्जुन, जैसे धागे में मणि पिरोई जाती है, उसी तरह ये संसार मुझ में पिरोया हुआ है, इसलिए मुझसे परे कुछ भी नहीं है। जलों में रस, सूर्य चंद्रमा में ज्योति, सब वेदों में ओंकार, आकाश में शब्द और मनुष्य में पुरुषार्थ मैं हूँ। पृथ्वी में पवित्र गंध, अग्नि में तेज, तपस्वियों में तप, संपूर्ण प्राणियों में जीवन मैं हूँ। संपूर्ण प्राणियों का सृष्टिकर्ता मैं हूँ। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप, बलवानों में बल रूप मैं हूँ। काम रहित जो सात्विक बल है वह मैं हूँ, और धर्म के अनुकूल जो वासना है वह मैं हूँ। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों मुझसे उत्पन्न हैं। मैं उनके वशीभूत नहीं हूँ। इन्हीं तीनों गुणों ने संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। इससे मुझे कोई नहीं जानता है। मैं इन भावों से परे हूँ तथा इनका नियंता और विकार रहित हूँ। ये मेरी माया बड़ी कठिन है। जो मेरी शरण आते हैं वे ही मेरी माया के पार पहुँचते हैं। हे अर्जुन, मेरी माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है, उस ज्ञान के दूर हो जाने से वे असुर भाव को प्राप्त हो गए हैं। ऐसे मूढ़, पापी और नराधम मुझको नहीं पाते हैं। धनंजय, रोगी, पीड़ित, आत्मज्ञान को जानने की इच्छा करने वाला, संसारी या पारलौकिक भोग भोगने वाला और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के मनुष्य पहले जन्म के पुण्य उदय होने पर मुझे भेजते हैं। इन 4 प्रकार के पुरुषों में ज्ञानी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वह सदा हम में युक्त रहता है। इससे ज्ञानी हमको प्यारा है, और मैं ज्ञानी को बहुत प्रिय हूँ। अर्जुन, बहुत जन्म तक ज्ञान संचित करता हुआ जो इस संपूर्ण जगत को वासुदेव जानकर मेरा स्मरण करता रहता है, वह महात्मा दुर्लभ है। अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार मनुष्य धन, जन, स्त्री, पुत्र आदि के लोभ के वशीभूत होकर उन वासनाओं के ज्ञान में डूब उन फलों की चाहना से मोहित मूढ़ प्राणी मुझको अजन्मा अविनाशी नहीं जानते हैं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्यत इन तीनों कालों में उत्पन्न हुए सभी प्राणियों को जानता हूँ, और मुझको तू ही जानता है और कोई नहीं जानता। हे अर्जुन, इस संसार में आकर प्राणी मुग्ध हो जाते हैं और भोगों में फंस जाते हैं। इच्छा द्वेष से उत्पन्न जो फल प्राप्त करते हैं, उनके फल शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, और जो मेरा भजन पूजन करते हैं वे हमसे मिलते हैं। मैं विनाश रहित सर्वोत्तम और परम स्वरूप हूँ। इसलिए जो बुद्धिमान मुझको किसी से प्रकट हुआ जानते और अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, उनको नाशवान फल मिलता है। मैं योग माया से आच्छादित हूँ, इसलिए सबके सामने प्रकाशित नहीं होता, केवल अपने भक्तों के ही सामने प्रत्यक्ष होता हूँ। और जो मेरी माया से अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, उन पुरुषों की श्रद्धा को मैं दृढ़ता देता हूँ, जिससे वे मुझे भूल जाते हैं। ऐसा मनुष्य उन्हीं देवताओं में श्रद्धा रख के उसकी आराधना करता है और उन्हीं देवताओं से अपने मनोवांछित फलों को पाता है। मैं भी उनको वैसी ही प्रेरणा करता रहता हूँ, परंतु जो हमें छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना से सुख दुख आदि से छूट अपने चित्त को दृढ़ कर मेरा भजन करते हैं, जो मेरा आश्रय लेकर जरा मरण से छूटने का उपाय करते हैं, वे उस ब्रह्म, संपूर्ण अध्यात्म और संपूर्ण कर्मों को जानते हैं।
जो मुझे अद्भुत जानते हैं, मेरे को ही अध्यात्म देव जानते हैं। वे युक्त चित्त वाले मरने के समय भी मुझको ऐसा ही जानते हैं, मुझे नहीं भूलते हैं। इसी से परमानंद अविनाशी पद को प्राप्त हो जाते हैं। 7वें अध्याय का महात्म। 6ठे अध्याय के महात्म को सुनकर श्री लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, अब 7वें अध्याय के महात्म को विस्तार पूर्वक हमारे कल्याण के लिए कहो। श्री लक्ष्मी जी का विशेष आग्रह देख श्री विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, 7वें अध्याय का महात्म कहता हूँ। पटना नामक नगर में शंकुकरण नाम का वैश्य रहता था। उसके 4 पुत्र थे। वैश्य व्यापार करने के लिए देश देशांतरों में जाया करता था। एक बार मार्ग में जाते हुए उसको काले गोबद चिन्हधारी सर्प ने डस लिया, सो वह परलोक सुधार गया। उसके साथी उस दशा को देखकर दुखी हुए और उसका दाह संस्कार करके उसके संपूर्ण धन को लेकर घर लौट आए। शंकुकर्ण के पुत्रों को उसका सब धन देकर उसके मरने का समाचार कह उसकी गति को करने को कहा। वैश्य के 4 पुत्र पिता की दुर्गति को सुनकर बहुत दुखी हुए और ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा कि सर्प के काटने से जिसका मरण होता है उसे अच्छी गति कैसे मिल सकती है। ब्राह्मणों ने कहा कि जिसका मरण परदेश में हो या सर्प आदि जीवों के द्वारा हो, उसको सदगति नारायणी बलि से मिलती है। उसके पुत्रों ने शास्त्रों की विधि से नारायणी बलि को किया। अनेक प्रकार का दान देकर ब्राह्मण साधु तथा जाति भाइयों को विधि पूर्वक भोजन दिया। शेष धन जो बचा 4 भाइयों ने बांट लिया। परंतु पिता के मरने की चिंता और शोक से वे रात दिन व्याकुल रहने लगे। एक दिन शंकुकर्ण के साथी व्यापारियों से एक पुत्र ने पूछा कि जिस स्थान पर हमारे पिता को सर्प ने काटा है वह स्थान मुझे भी बताओ, मैं उस सर्प को मारकर अपने पिता का बदला लूंगा। व्यापारियों ने उस वैश्य पुत्र को अपने साथ ले जाकर वह स्थान दिखा दिया। शंकुकर्ण का पुत्र वहां सांप के रहने का स्थान ढूंढने लगा। समीप ही एक बांबी को देख कुदाली से खोदने लगा। तब उसमें से एक बड़ा विषधर सर्प निकला और पूछा, तू कौन है, मेरा स्थान क्यों खोदता है। तब उस वैश्य पुत्र ने कहा, मैं शंकुकर्ण का पुत्र हूँ, जिस सांप ने मेरे पिता को काटा है उसको मारूंगा। तब सांप ने कहा, हे पुत्र, मैं शंकुकर्ण हूँ, मुझे मत मार। अब तू घर जाकर मुझे इस अधम गति से छुड़ाने का उपाय कर। मेरे पूर्व जन्म के संस्कार से ये दशा हुई है। पुत्र ने अपने पिता के वचन सुनकर कहा, हे पिता, जो उपाय कहो सो तुम्हारी गति के लिए करें। सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन वस्त्र आदि से प्रसन्न करके उससे गीता के 7वें अध्याय के महात्म का फल मेरे लिए दिलाओ तो मेरा उद्धार हो। वैश्य पुत्र पिता से विदा होकर अपने घर लौट आया और सब समाचार अपनी स्त्री को कह सुनाया। वैश्य पुत्र की स्त्री ने कहा, जिस प्रकार गति हो यही उपाय करो। वैश्य पुत्र ने नगर भर के गीता पाठ करने वाले ब्राह्मणों को बुलाकर गीता के 7वें अध्याय का पाठ करा के ब्राह्मणों को भोजन वस्त्र दक्षिणा देकर आशीर्वाद लिया और 7वें अध्याय के महात्म का फल पिता को दिया। उससे शंकुकर्ण सर्प योनि से छूट गया, दिव्य शरीर मिला और वह विमान पर चढ़कर देवताओं के सामने अपने पुत्र का धन्यवाद देता बैकुंठ धाम को गया। विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, इस 7वें अध्याय के महात्म को जो पढ़ेगा सुनेगा वह सदगति को प्राप्त होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।